ओम शांति। आज 28 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन इस यज्ञ के इतिहास में अति महत्वपूर्ण दिन है कि इस यज्ञ की आदि रतन दीदी मनमोहिनी जी ने आज के दिन पुरानी देह का त्याग किया। दीदी मनमोहिनी जी, जिनका पहले नाम गोपी था और बाबा ने उनको अलौकिक नाम मनमोहिनी दिया। उनकी मुख्य विशेषता थी कि उनको बाबा की मुरली से बहुत प्यार था। बिल्कुल दीवानगी के साथ बाबा की मुरली सुनते रहे। क्लास में हमेशा डायरी पेन लेके बैठते थे। परख शक्ति इतनी अच्छी थी कि वो दूर से ही सबको परख लेते थे। दीदी और दादी की जोड़ी इस यज्ञ में बहुत प्रसिद्ध रही। दादी प्रकाशमणि जी के साथ एक अनुभवी होने के नाते उन्होंने बहुत अधिक कार्य किए। जाने से कुछ समय पहले एक महामंत्र सबको याद दिलाते रहे, अब घर जाना है, अब घर जाना है। धनाढ्य परिवार से होते हुए भी विनम्रता की मूर्ति बनकर रहे। यज्ञ की अनेक व्यवस्थाएं उन्होंने बनवाई, जैसे हर सेंटर पर आपस में बैठकर थोड़ी देर रूहान अवश्य करें। बाबा का कमरा अवश्य होना चाहिए। बहुत सुंदर व्यवस्था बनाने में उनका योगदान रहा। माउंट आबू हेडक्वार्टर बने इस धरनी को भी उन्होंने सेलेक्ट किया। ऐसे यज्ञ की आदि रतन दीदी मनमोहिनी जी को हम सब गॉडली स्टूडेंट शत शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनकी विशेषताओं को स्वयं में लाने का दृढ़ संकल्प करते हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने संगम युग का महत्व समझाया कि ये पुरुषोत्तम युग कल्याणकारी युग है, सुहावना युग है। इसमें कोई भी पाप का काम नहीं करना। और आप सबसे बड़ा पुण्य करते हो कि इस यज्ञ में आप अपने आप को ही स्वाहा कर देते हो। स्वयं को इस यज्ञ में स्वाहा कर देना है। जीते जी सबसे ममत्व मिटा देना है। व्रत रखना है कि हमें परिवार, बाल बच्चे, धंधा धोरी कुछ भी याद ना आए। विकारी संबंधों से बुद्धियोग तोड़ देना है। इस संगम युग पर सच्चा दान पुण्य करना है। पुरुषोत्तम मास में लोग व्रत करते हैं, दान पुण्य करते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें सच्चा व्रत रखना है और दान पुण्य भी करना है। केवल एक सीता की बात नहीं है, हर एक आत्मा सीता है। अर्जुन भी कोई एक नहीं, जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन का मिसाल, द्रौपदी का मिसाल इस समय का है। आत्माएं सब सीताएं हैं, सब रावण की जेल में हैं। भागीरथ की महिमा गाई हुई है। स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा के तन में विराजमान होते हैं। वहाँ फिर घोड़े गाड़ी का रथ दिखा दिया। बाबा समझा रहे हैं कि जगत अम्बा और लक्ष्मी, इनका क्या संबंध है। लक्ष्मी नारायण का बहुत बड़ा मंदिर होता है, जगदम्बा का छोटा सा होता है। ये संगम युग का यादगार है। काली का मंदिर भी दिखाते हैं। जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि यहाँ पर आपको सब तरफ से बुद्धियोग मिटा देना है और पुरुषोत्तम संगम युग पर कोई भी पाप नहीं करना, पुण्य कर्म करना है, बाबा की याद में रहना है और अपने को पावन बनाना है। सच्चा व्रत लेना है, खान पान की शुद्धि का, पवित्रता का। आलमाइटी बाप की शक्ति से हर कार्य करना है। सर्वशक्तिवान आलमाइटी बाप को सामने रखने से हर कार्य सहज सरल हो जाता है। ऐसे आप अटल निश्चय बुद्धि बनो। आजकल के समय में सभी प्रश्नों का जवाब जल्दी चाहते हैं। बाबा ने कहा, जब आप आलमाइटी बाप को सामने रखेंगे तो हर प्रश्न का उत्तर सहज मिल जाएगा।
आज चलते फिरते अभ्यास करेंगे। मैं अटल निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। ऑलमाइटी बाबा मेरे सामने है। उनकी उपस्थिति से मेरा हर कार्य सरल है और सफल है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना। ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना। क्वेश्चन है, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? कौन सा पुण्य करते हैं हम? स्वयं को बाबा के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। स्वयं को बाबा के हवाले कर देना अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना सबसे बड़ा पुण्य है। अब तुम ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो। यही तुम्हारा व्रत है। आप मुए मर गई दुनिया। अब तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। गीता जले ना क्यों परवाना। ओम शांति। ये सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। यह परवानों की क्षमा के लिए महिमा। जबकि बाप आए हैं तो क्यों ना जीते जी उनके बन जाएं। जीते जी कहा ही उनको जाता जो अडॉप्ट करते हैं। पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अब तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। जीते जी ईश्वर ने आकर तुम्हें अडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति कहा जाता। गाते हैं शरण पड़ी मैं तेरे। अब प्रभु की शरण तब पड़े जबकि वो आए, अपनी ताकत दिखाए, जलवा दिखाए। वही सर्वशक्तिवान है ना। बरोबर उनमें कशिश भी है, सब कुछ छुड़ा देते। बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं वो आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। कहते हैं, बाबा कब ये संबंध छूटेंगे? यहाँ ये पुराना संबंध भुलाना पड़ता है। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खलास हो जाते हैं। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खलास हो जाते। इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है, और ये जो बंधन है ये सब है विकारी। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं। निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े, फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं होती। बच्चे जानते हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बाप से योग रखा जाता है। आसुरी बंधनों से मुक्त होने के लिए एक बाप से योग रखा जाता। उस तरफ है एक रावण, इस तरफ है राम। ये बातें दुनिया नहीं जानती। कहते राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में है, ये कोई समझते नहीं। राम राज्य में तो पवित्रता सुख शांति थी, वो अब नहीं है। परंतु जो कहते हैं उसको महसूस नहीं करते। गाया जाता, ये आत्माएं सब सीताएं हैं। एक सीता की बात नहीं, ना एक अर्जुन की, ना एक द्रौपदी की। ये तो अनेकों की बात है। आत्माएं सब सीताएं हैं। सभी रावण की जेल में हैं, विकारों के वशीभूत हैं। इसलिए बाबा ने कहा, ना केवल एक सीता की ही बात है, ना केवल एक अर्जुन या द्रौपदी की, ये अनेकों की बात है। दृष्टांत एक का देते हैं। तुमको भी कहा जाता तुम सब अर्जुन हो। तुम कहेंगे अर्जुन तो ये भागीरथ हो गया। बाबा कहते मैं साधारण बूढ़े तन का ये रथ लेता हूँ। उन्हें फिर चित्रों में घोड़ा गाड़ी दिखाया। इसको अज्ञान कहा जाता। बच्चे समझते ये शास्त्रादि जो भी हैं सब भक्ति मार्ग के हैं। ये बातें कोई समझ ना सके जब तक 7 रोज समझने का कोर्स ना ले। भक्ति अलग है, ज्ञान भक्ति और वैराग कहते हैं। वास्तव में सन्यासियों का वैराग कोई सच्चा नहीं। वह तो जंगल में जाकर फिर आए शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते। सिर्फ कहते हमने घर बार छोड़ा। तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग। तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग। यथार्थ बात ये है, वो है हद की बात। इसलिए उनको हठ योग,
हद का वैराग कहा जाता। तुम बच्चे जानते हो पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, इसलिए ज़रूर इससे वैराग आना चाहिए। क्योंकि पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, इससे ज़रूर वैराग आना चाहिए। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता। तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है, कलयुग के बाद सतयुग जरूर आएगा। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम मास भी होता, तुम्हारा पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते, तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। जानते हो इस सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने से पहले तुम अपने को क्यों ना स्वाहा करो। इसका तुम्हें कितना ना पुण्य मिलेगा। वो है हद का पुरुषोत्तम मास। ये तो बेहद की बात है। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते, व्रत नियम रखते। तुम्हारा बड़ा भारी व्रत है, तुम्हारे भले बाल बच्चे घर बार आदि सब हैं, परंतु दिल से ममत्व मिट गया, सब तरफ से बुद्धि योग हट गया। आप मुए मर गई दुनिया। तुम जानते हो सब खत्म हो जाएंगे। हम बाबा के बने हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, तुम आए हो ऐसे पुरुषोत्तम बनने। सब मनुष्य मात्र सदगति को पाते हैं। मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती, फिर उनके रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम बन जाना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट आदि ऊंच पद पर हैं, तो उनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिला हुआ है, कितना बड़ा महल बगीचा आदि है। ये हुई यहाँ की बात। राम राज्य को तो तुम जानते हो, तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो, फिर ये कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। जानते हो हमारे महल कैसे बने हुए होंगे। कल राम राज्य होगा, तुम राम राज्य में पुरुषोत्तम होंगे। तुम चैलेंज करते हो हम रावण राज्य को बदल राम राज्य स्थापन करेंगे। अब चैलेंज किया है तो एक दो को पुरुषोत्तम बनाना है भविष्य 21 जन्मों के लिए। देवताओं की महिमा गाते, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम जानते और कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे, फिर इस रावण राज्य का कोई नहीं रहेगा। अभी तुम्हें सारा ज्ञान है, रावण राज्य ही खत्म होना है। आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं, अकाले मृत्यु हो जाती अथवा किसकी दुश्मनी हुई तो उड़ा देते, तुमको कोई उड़ा ना सके। तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो, ये है विनाशी सो भी रावण राज्य में। इनको तुम्हारे दैवी राज्य का पता ही नहीं। तुम जानते हो हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। जिनकी पूजा होती है जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए, ये तुम जानते हो। देखो जगदम्बा की कितनी पूजा है। अब ये है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुम जगदम्बा की बच्चियां हो। ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी, दोनों में उत्तम कौन। ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सुनाते हैं, अनेक चीज़ें मांगते हैं। जगदम्बा के मंदिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत फ़र्क है। जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा है, छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते। श्रीनाथ के मंदिर में बहुत भीड़ होती, कपड़े का सोटा लगाते हैं हटाने के लिए। कलकत्ते में काली का मंदिर कितना छोटा है, अंदर बहुत तेल पानी बहता रहता है, अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है, बहुत भीड़ होती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत बड़ा होता है, जगदम्बा का छोटा क्यों, विचारणीय बात है। लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर, जगदम्बा का छोटा क्यों। गरीब है ना तो मंदिर भी गरीबी का है, वह साहूकार है तो मंदिर में कभी मेला नहीं लगता। जगदम्बा के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं। महालक्ष्मी का मंदिर भी है, ये भी तुम जानते हो। इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है। उनसे सिर्फ धन मांगते हैं क्योंकि वो धनवान बनी है। यहाँ तो है अविनाशी ज्ञान रतन, धन के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं। बाकी अनेक आशाएं रख जगदम्बा के पास जाते हैं।
तुम जगदम्बा के बच्चे हो। सबकी मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए तुम पूरी करते हो। तुम जगदम्बा के बच्चे हो, सबकी मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी करते हो। एक ही महामंत्र से सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो रही हैं। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते हैं उनमें अर्थ कुछ नहीं। बाबा समझाते, ये मंत्र भी तुम्हें क्यों देता हूँ, क्योंकि तुम पतित हो ना, माम एकम याद करेंगे तब पावन बनेंगे। सिवाय बाप के आत्माओं को कोई कह ना सके। माम एकम याद करो तो पावन बनेंगे। सिवाय बाप के आत्माओं को कोई कह ना सके। इनसे सिद्ध होता है। ये सहज राजयोग बाबा सिखाते हैं, मंत्र भी वही देते हैं। 5 वर्ष पहले भी मंत्र दिया था, ये स्मृति आई। अब तुम सम्मुख बैठे हो, क्राइस्ट होकर गया, फिर उनका बाइबल पढ़ते रहते। वो क्या करके गए? धर्म की स्थापना करके गए। तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए, श्री कृष्ण क्या करके गए। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस था जो फिर नारायण बना, फिर पुनर्जन्म लेते आए। शिव बाबा भी कुछ करके गए, तब उनकी इतनी पूजा होती है। शिव बाबा कुछ करके गए हैं ना, तब इतनी पूजा करते हैं, ये तुम जानते हो। राजयोग सिखा कर गए, भारत को स्वर्ग बना के गए। जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक खुद नहीं बने, वो तो श्री कृष्ण बना। ज़रूर श्री कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया। तुम समझ गए हो, कृष्ण की वंशावली तुम बैठे हो। राजा रानी को माता पिता अन्नदाता कहते हैं। राजस्थान में भी राजा को अन्नदाता कहा जाता। राजाओं की कितनी मान्यता होती है। आगे सब शिकायतें राजा के पास आती थी, दरबार लगती थी। कोई भूल करते थे तो बहुत पछताते थे। आजकल जेल बर्ड्स बहुत हैं, घड़ी घड़ी जेल में जाते हैं। अब तुम बच्चों को गर्भ जेल में नहीं जाना, तुमको गर्भ महल में आना है। इसलिए बाबा को याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। फिर कब गर्भ जेल में नहीं जाएंगे, वहाँ पाप होता नहीं। सब गर्भ महल में रहते हैं, सिर्फ कम पुरुषार्थ के कारण कम पद पाते। ऊंच पद वालों को सुख भी बहुत रहता। यहाँ तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट मुकर्रर करते हैं। तुम समझा सकते हो, भारत ही दैवी राजस्थान बना। अभी तो ना राजस्थान है ना राजा रानी है। आगे कोई गवर्नमेंट को पैसा देते थे तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था। यहाँ तुम्हारी तो है पढ़ाई। राजा रानी कभी पढ़ाई से नहीं बनते। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, इस पढ़ाई से तुम विश्व का महाराजा महारानी बनते हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, इस पढ़ाई से, ईश्वरीय पढ़ाई से विश्व का महाराजा महारानी बनते हो। राजा रानी भी नहीं, राजा रानी का टाइटल त्रेता से शुरू होता। तुम अब ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर राजराजेश्वरी बनेंगे। कौन बनाएंगे? कौन बनाएंगे? ईश्वर। कैसे बनाते हैं? राजयोग और ज्ञान से। राजाई के लिए बाबा को याद करना है। बाबा तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते, ये तो बहुत सहज है। हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर है। हेवन में हेवन की स्थापना नहीं करेंगे, जरूर उन्हें संगम पर पद मिलता है। इसलिए इसको सुहावना कल्याणकारी संगम युग कहा जाता। बाबा कितना बच्चों का कल्याण करते, जो स्वर्ग का मालिक बना देते। कहते परम पिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उसमें कौन राज्य करते हैं किसी को पता नहीं। तुम समझते हो राम राज्य किसको कहा जाता? उन्होंने राम राज्य को लाखों वर्ष दे दिए, कलयुग को 40,000 वर्ष दे दिए। बाबा कहते मैं आता हूँ संगम युग पर, आकर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ। सत्यनारायण की कथा भी ये है। सत्युग में तुम लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न बनते हो। फिर कला कम होती जाती। नया झाड़ तब कहा जाता जबकि स्थापना होती। नया मकान बनता तो नया कहेंगे। तुम भी सतयुग में आएंगे तो नई राजधानी होगी। फिर कला कम होती जाती, स्थापना यहाँ होती। ये वंडरफुल बातें किसी की बुद्धि में नहीं है। तो बाबा ने समझाया सभी आत्माओं के लिए ये युग है पुरुषोत्तम बनने का। सभी आत्माओं के लिए ये युग है पुरुषोत्तम बनने का। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता, जीवन बंध को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। इस समय सब जीवन बंध में हैं। बाबा आकर सबको जीवन मुक्त बनाते। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे, फिर जीवन बंध।
ये तुम समझते हो। तुम्हारा व्रत नियम क्या है? बाबा ने आके व्रत रखवाया। खान पान की बात नहीं, सब कुछ करो, सिर्फ एक बाप को याद करो और पवित्र बनो। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र रहते होंगे। वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है तो तुम्हें कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए, कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए इस पुरुषोत्तम युग का मान रख के। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम स्वयं पुरुषोत्तम बन रहे हो। कोई भी पाप कर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं, पवित्र जरूर रहना है। घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना है। श्रीमत पर अपनी तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है। पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, आलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। आलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। हम सबसे श्रेष्ठ आलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। ये इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। इससे कितना भी बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। ऐसे अलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा। अलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा। सहज मार्ग की अनुभूति होगी। स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर देती है। एकाग्रता की शक्ति कितनी बड़ी शक्ति है, परवश स्थिति को परिवर्तन कर देती है। आज अभ्यास करेंगे, मैं अटल निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। स्वयं को मस्तक के बीच विराजमान अटल निश्चय बुद्धि आत्मा अनुभव करें। मेरा निश्चय कोई टाल नहीं सकता। ऑलमाइटी अथॉरिटी स्वयं मेरे साथ है। मुझे ऑलमाइटी अथॉरिटी पर संपूर्ण निश्चय है। ऑलमाइटी बाबा की ओर तीसरा नेत्र एकाग्र करके उनकी पवित्र किरणों को अपने में आता अनुभव करें। बाबा की किरणों में वो ताकत है जो मेरे निश्चय को बल प्रदान कर रही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शांति शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो
जगा लो विवेक सारे जग का करण धाम।